जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को बताया है, संज्ञा यानी कि क्लियर कर दिया, आप लोग को पूरी कंप्लीट कर दिया। संज्ञा में कितने लिंग, कितने वचन, सारे चीज़ें मैंने, कितने भेद, सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। खोटा में आज हम पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम, है ना, खोटा का सर्वनाम, जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोग को यानी कि सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम किसके बदले में यूज किया जाता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम सर्वनाम कितने होते हैं। अगर समझने के लिए बोले तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और सर्वनाम किसको कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम, है ना, यानी कि इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं, है ना। सर्वनाम संज्ञक बदलाव, यानी कि हम बात करेंगे खोटा में ही, ठीक है, आप लोग को समझने में सहूलियत होगा, है ना, इसलिए बात करेंगे खोटा में। तो देखिए यहाँ का है कि सर्वनाम संज्ञक बदला में ओकर, या संज्ञक बदला में या ओकर जगह, है ना, संज्ञक बदला में या ओकर जगह जोन शब्द के लगावल जाए ओकरा सर्वनाम कहल जाए। इसको समझने का मतलब क्या है ना, कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं ना, या किसी नाम के बदला में जो शब्द आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सीधा से यहाँ समझना है ना। तो आइए फिर देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना। उदाहरण के जरिए अगर समझेंगे तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो देखिए क्या है ना, जैसे कि रोहना एगो लड़का है, वो 12 क्लास से पढ़ो है, ओकर बाप वकील लागे और वो पढ़े लिखे में बड़ी तेज है। एकर में का है रोहना, है ना, उ, फिर है ओकर और उ, ई सब जो शब्द के प्रयोग करल गेल है ना। तो ई केकर खातिर करल गेल है, तो रोहना खातिर। केकर खातिर करल गेल है, ये रोहना खातिर करल गेल है ई शब्द के प्रयोग। केना उ जे है, उ आर ओकर शब्द कर प्रयोग पहिल वाक्य के बाद में हर बार ओकर खातिर प्रयोग करल गेल है, केकर उ आर ओकर। तो यहाँ जे है उ और ओकर का लागे, तो सर्वनाम लागे। खोटा में का लागे, उ जे है रोहना खातिर प्रयोग करल गेल है, तो उ जे है सर्वनाम लागे। फिर ओकर, ओकर मतलब ककर, यानी कि रोहन के बाप, है ना, तो ओकर यानी कि सर्वनाम लागे ओकर, है ना। तो ये सर्वनाम लगा, यानी कि यहाँ दो शब्द के प्रयोग करल गेल है, उ और ओकर, ये दुइयों का लगे सर्वनाम लगे। आया अब अभी देखो एक, आप सर्वनाम के कई गो भेद है। सर्वनाम के 6 गो भेद है, वो है कई भेद हुआ है, एक में 6 गो भेद है, वो है उ ई लखे, है ना, उ ई लखे है। जैसे कैसे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ई ना देखा हमने, देखा ई संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। कई गलम 6 गलम। तो आप देखना हम कि एक एक करके आप देखा, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम ओकरा कहल जाए जेकर में 3 आदमी शामिल है। वो कौन कौन है, वो एगो बोलवैया, यानी जकरा बोलल जाए कहवैया, एगो कहवैया, सुनवैया, और जेकर बारे में कहल जाए वो व्यक्ति शामिल है। वो एकर में 3 गो पुरुष है, वो है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 गो पुरुष है, वो है एक है वो उत्तम पुरुष, एक है वो मध्यम पुरुष, और एक है वो है अन्य पुरुष। एकर में जो है उत्तम पुरुष खातिर हम ककरा यूज करो, ये सर्वनाम खातिर ले ओकरो देखा। उत्तम पुरुष खातिर हम उपयोग करो ये हम, यानी कि मैं, है ना, यानी कि हम खोटा में बोलो ये हम, यानी कि हिंदी में मैं, और खोटा के बहुवचन बना के देखो ये तो हमी, मतलब सभी वक्त बात करो है ना। तो क्या बोलो कि हम का लगे उत्तम पुरुष लगे, है ना, और हमी ओकर बहुवचन बन जाए। फिर है वो मध्यम पुरुष, है ना, कि मध्यम पुरुष में का हो तोय, है ना, तोय सर्वनाम का प्रयोग है, वो है जगह मतलब वो है तुम या तुहिन, है ना। फिर है वो अन्य पुरुष में का हो उ यानी कि वह, यानी वकील। अब देखा हम तीनों के बारे में बताओ, तीनों कहा हुआ है। अब देखा उत्तम पुरुष जो है वो है, उत्तम पुरुष जो है वो है, उत्तम पुरुष में कहा हुआ है जे बोलो है ना, जे बोलो है, जे कहो है, ओकरा हमें उत्तम पुरुष को है। जैसे हम आज तुम के बताओ है कि हम एक जगह गेल हले, वहाँ देखले हले कि एगो काड़ी के दौड़ावो हले, ठीक है, ऐसा कह के दो तो हम बोल लगा लियम, ठीक हम जब बोल लगा लियम, हम कौन सी लागल उत्तम पुरुष, ठीक है,
लेकिन हम ककरा के सुनाए लगा लियो, मान के चल हम दोसर हमारे बगल में खड़ा हम ओकरा हम सुनाए लगल, जैसे कि रमेश के हम सुनाए लगे कि आज हम, यानी कि रमेश आज हम एक काड़ी के कुदाइते देख लियो, तो हम ककरा बताया लियो, रमेश के बताया लगे, रमेश के बताया लगे, लेकिन ककर बारे में बोल लगे हम तो काड़ी के बारे में बोले, काड़ा के बारे में बोल लगे है ना। तो यहाँ हम जो है गेलियन वो है गेलियन उत्तम पुरुष लागे, और जकरा हम बताए लगा लियो समझला, जकरा बताए लगा लियो वो है गेलियन मध्यम पुरुष, और जेकर बारे में बोल लगा लियो ठीक है, दुइयो मिलके हम जेकर बारे में बोल लगे, जेकर बारे में बतिया लगा लियो ठीक ना, वो है गेलियन अन्य पुरुष है ना। से चलते अब एक में तो इनके कहीं कंफ्यूजन ना आता, यानी कि कहीं दिक्कत ना आता समझे में, तो समझ में आ गया तो उदाहरण के तहत बता दियो तो है ना। तो एक में है गेलन के उत्तम पुरुष खातिर बता दिलियन कि हम के प्रयोग है वो है, मध्यम पुरुष खातिर तोहिन के तो या तोहिन के प्रयोग है वो है, फिर है वो अन्य पुरुष के लिए उ आ ओखिन के प्रयोग है वो है ना। तो आगे देखा अब क्लियर हो गेलन कि उत्तर यानी पुरुषवाचक सर्वनाम ककरा कहल जाए। फिर अब देखा आगे है नाम में निश्चयवाचक सर्वनाम, जेकर खातिर यानी कि नजीक खातिर एक में देखा निश्चय मतलब का बोध करावे, निश्चय मतलब वो है कोई एकदम परफेक्ट चीज की बात कर रहा कि एकदम यही हक है ना, कैसे समझना कि एकदम यही चीज वाला है, जैसे कि यही है यानी कि यही है मार्कर है ना, यही है मार्कर, तो यही मतलब क्या है, ई है के मार्कर माने ई सामने बोध करावो, ई मतलब सामने है ना, और यह लगे वो पंखा है ना, वो पंखा है के मतलब क्या है, वो मतलब दूर चीज के बोध कराए लगल है ना। एक चलते कहल गेल है निश्चयवाचक में ये पता चल जाए कि निश्चय माने कोई समान है ना, नीचे यानी कि नजीक के समान खातिर ई के प्रयोग है वो है ना, नजीक के खातिर ई के प्रयोग है वो है, और दूर के समान खातिर ऊ के प्रयोग करल जाए, यानी कि नजीक खातिर ई सर्वनाम के प्रयोग करल जाए और दूर के समान खातिर ऊ कर सर्वनाम का प्रयोग करल जाए। ये है गेलो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा में का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एकर में का है वो है अनिश्चय माने के बात यानी कि बोले से ही समझ में आवे, तो अनिश्चय के मतलब है कोई कर फिक्स ना है कि वह चीज लागे है ना, वह चीज है अनिश्चय। अनिश्चय मतलब वो है जीव खातिर और प्राणी, जीव या प्राणी खातिर प्रयोग करल जाए कोई है ना, कोई आवत है कोई जायत है, जैसे ना हम खड़ा हलिए बगल से ढोल बजेले बजेले पार हो थे, तो पूछे तो हमार माई बोलो है कि का रे बेटा कौन बाहरे बजाओ वो है ना, तो हम लोग कोई हत्ता है, कोई जायत हत्ता है, कोई बोलत हत्ता है, कोई गावत हत्ता है ना, ई तरह से एकरा जीव खातिर या प्राणी खातिर कुछ बोलल जाए तो ओकरा कोई कर प्रयोग करल जाए है ना, कोई, और वही कोई सामान लगे, सामान कर खातिर अगर बोध करल जाए वस्तु यानी कि वस्तु कर खातिर कुछ बोलल जाए या प्रयोग करल जाए कोई सर्वनाम के, ओकर खातिर हो कुछ मतलब के कुछ कर प्रयोग करल जाए सर्वनाम के, कुछ का मतलब वो है ऊपर से कुछ गिरल हतो, का गिरल रे कुछ गिरल हते, कोई है गेलो यहाँ प्राणी खातिर और कुछ है गेलो निर्जीव सामान के खातिर, जेकर में जान ना हम ओकर यानी कि निर्जीव सामान खातिर कुछ के प्रयोग करल जाए, सीधा सीधे समझे के लागे जेकर में जीव ना हो है ओकर खातिर कुछ के प्रयोग करल जाए, जेकर में जीव हो है ओकर खातिर कोई के प्रयोग करल जाए। वह आगे आवा देखा हमें संबंध वाचक सर्वनाम, कौन सर्वनाम तो संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम संबंध से क्या समझ में आऊँ जोड़े की बात करे तो ककरे से रिश्ता आता है ना, संबंध के बात करो यानी कि ककरे नाता जोड़ आता है, वह बात कर जैसे कि नाता जेकर से माने रिलेशन में है ना, ओकरा बोलल जाए रिलेशन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। नाता कर बात है नार जोड़ कर बोध है वो है, यानी नार जोड़ माने के तोर बाप है ना, तोर माई के लान लो, तोर बाप तोर माई के लान लो, ठीक है। तो यहाँ समझे के लागे का है तोर बाप, यानी कि तोर बाप जो है तोर माई के यानी कि दुइयों के है ना, दुइयों के जोड़ो है, यानी कि और माई के जोड़ो है ना, और कक्का साथ जोड़ो है, बाप और माई के ककरा जोड़ो है तोर साथ, यानी कि तोर साथ में जोड़ो है ना। तो यहाँ का है कि एक के साथ एक जुड़ल जाए है ना, यानी कि संबंध के जोड़ो है, तोर बाप ककर बाप तो तोर बाप, ककर माई तो तोर माई, ये संबंध जुड़ो है ना, कि ना जोड़ जुड़ो है। ओकर बाद देखा फिर है एक खातिर हम का प्रयोग करे, जैसे जो सो कर प्रयोग है वह सर्वनाम खातिर, संबंध खातिर का वो है जैसे या जो सो कर प्रयोग है वो है ककर खातिर
तो संबंधवाचक सर्वनाम खातिर प्रयोग है वो है जैसे या जो सो के प्रयोग है वो है। फिर आओ है अंगा में 5वां नंबर में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है एकर में का है, निज के मतलब का है अपन, स्वयं, खुद, है ना। निज के मतलब का है अपन, निज या स्वयं, ठीक है। अपन खातिर जे शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा कौन कौन करल जाए, नहीं कि ये खुद है वो है ना, अपन है वो है, हमीन के है वो है ना। से तरी अपन मने का खुद, खुद का प्रयोग यानी कि अपन खातिर प्रयोग कौन सा करल जाए, खुद के प्रयोग करल जाए। कौन रूप में करल जाए तो सर्वनाम खातिर प्रयोग करल जाए, है ना। निजवाचक सर्वनाम खातिर खुद के प्रयोग करल जाए। फिर आओ है लास्ट में आओ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब वो है प्रश्न पूछे के बात करे देते, क्वेश्चन पूछे के बात करे देते, है ना, ओके बोला ये में प्रश्नवाचक सर्वनाम। एकर में का हुआ है जेकर से कोई चीज के जाने की इच्छा जानल जाए, जैसे कि कौन आओ हो, कौन जा हो, कौन का खैलो, यहाँ कौन हल तखन, अभी कौन बैठता है, ये सब का ककरे से कुछ जाने के बाद यानी कि इच्छा जानल जाए ओकरे कहल जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम। या जेकर से प्रश्न पूछे बोध करावल जाए, है ना, प्रश्न पूछे का बोध करावल जाए ओकरे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाए। जैसे कि कौन आयल है ना, कौन ता खैले, है ना, की खैले, है ना, ऐसा ऐसा सवाल पूछे यानी कि कौन का प्रयोग है तो प्रश्न पूछे में, कौन ता प्रयोग है तो प्रश्न पूछे में, है ना। फिर की खैले, है ना, यो वो है प्रश्न पूछे का बोध है वो है, ये ककर खातिर प्रयोग करल जाए सब के तो प्रश्नवाचक सर्वनाम खातिर प्रयोग करल जाए का पूछे। मूल सर्वनाम जो है वो है 11 प्रकार के है वो है। हिंदी में भी 11 प्रकार के मूल सर्वनाम है वो है ना। बाकी बात ओकर शब्दांश हो है ना। अभी बताइए कि सर्वनाम जो है मूल रूप से 11 प्रकार के है वो है। तो इन देख ले यहाँ हम, तय, उ, है ना, ई, उ, कोई, कुछ, नार, जोर के नाता खातिर जो सब, ओकर बाद कोनटा, कोनटी, खुद, की, है ना, ये सब का लगो, ये लगो मूल सर्वनाम। मूल सर्वनाम के 11 मूल सर्वनाम जो है 11 प्रकार के है वो है ना। अब एक से प्रश्न पूछल जैतो, जब प्रश्न पूछे वाला सवाल है तो ओकर में ई है तो देखा एक तो इनके परीक्षा में आवे वाला सवाल के हम बात कर रहे हैं। एकर में सर्वनाम से पूछल जैतो तो इनके कि सर्वनाम के कई गो भेद है वो है तो 6 भेद है वो है ना। कौन सर्वनाम के 3 गो भेद है वो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 गो भेद है वो है ना। पूछतो कि केकर खातिर हामिन का, कौन सर्वनाम खातिर हामिन का प्रयोग करल जाए तो उत्तम पुरुष खातिर करल जाए, है ना। उत्तम पुरुष खातिर, उत्तम पुरुष सर्वनाम खातिर हामिन का प्रयोग करल जाए, है ना। और कौन सर्वनाम से को प्रश्न जानल जाए यानी क्वेश्चन पूछे के बात करल जाए, प्रश्न पूछे के बात करल जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम एकर में आंसर है ना। तो इस तरह से एकर मूल सर्वनाम में कई सर्वनाम है तो 11 गो है, ठीक हो। बाकी बात आर क्वेश्चन लागो तो इनके हमारा कमेंट करके बतावा। ऑब्जेक्टिव ढंग के आप क्वेश्चन है तो लाइन के तो इनके एग्जाम खातिर तैयार करके देबो, ठीक हो। धन्यवाद, जोहार।